जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं और वो चीज़ हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका दारोमदार आमतौर पर 3 बातों पे होता है। पहली बात कि जो देने वाला है उसके नज़दीक उस चीज़ की वैल्यू क्या है, अहमियत क्या है, और दूसरी बात कि वो उसके पास कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, और तीसरी बात कि आपका उस शख्स के साथ ताल्लुक क्या है। लेकिन जब आप कोई चीज़ खुदा से मांगते हैं तो खुदा के नज़दीक किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है, और जब वो किसी को कोई चीज़ अता कर देता है तो उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तीसरी कंडीशन कि आपका उसके साथ ताल्लुक क्या है, ये डिसाइड करता है कि वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों, लाहौर में शालम मार्केट का इलाका है और वहाँ पे पाकिस्तान बनने से पहले भोला नामी एक शख्स रहा करता था। वो पतंग उड़ाने में बड़ा मशहूर था, ज़बरदस्त पतंगबाज था। तो उसका एक दोस्त था जिसका नाम बाबू राम था। एक दिन बाबू ने भोले से पूछा कि भोले, तूने अपने रब को देखा है? उसने कहा नहीं देखा। तो बाबू ने कहा फिर तुम्हें कैसे पता कि वो है? भोले के पास इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ दिनों के बाद हवा बड़ी शुद्ध थी। लाहौर में शुद्ध हवा कहते हैं जो बड़ी फेवरेबल होती है ना, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त आप जो है वो पतंग उड़ा सकते हैं। तो भोला जो है वो उसको बाबू को लेके छत पे जाता है और उसे कहता है कि आओ आज पतंग उड़ाते हैं। जब वो पतंग बढ़ाता है तो वो पतंग जो है वो बादलों में जाके छुप जाती है। पंजाबी में से कहते हैं टिक्के लग जाती है, वो स्टैटिक हो जाती है, वहां पे एयरबॉर्न हो जाती है। तो फिर भोला बाबू राम से पूछता है कि बाबू बताओ पतंग नजर आ रही है? वो कहता नहीं नजर आ रही। वो कहता है गौर से देखो पतंग नजर आ रही है? वो कहता है नहीं नजर आ रही। कहता है सही से देख लो तुम, पतंग नजर आ रही है? तो बाबू कहता है भगवान दी सौ नहीं नजर आ रही। तब भोला उसे बुलाता है और कहता है कि इधर आओ, इस डोर को देखो। ये जो डोर है ना, ये मेरी उंगली पे एक खास तनाव पैदा किए हुए है, एक टेंशन है इस डोर की मेरी उंगली पे, और जब तक ये टेंशन है, ये तनाव है, ये मुझे बताती है कि पतंग वहां पे है। ऐसा ही एक तनाव मेरे दिल पे है जो मुझे ये बताता है कि मेरा खुदा है। दोस्तों, ये जो तनाव है यही ताल्लुक है। हर इंसान का जो बुनियादी ताल्लुक अपने रब से है वो बाय डिफॉल्ट है। अब आप जब कोई चीज़ मांगते हैं तो वो आपको फिर भी नहीं मिलती, इस पे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी अब तो जो ताल्लुक भी है, हम तो नमाज़ें भी बहुत पढ़ते हैं और फिर भी हमें वो चीज़ नहीं मिलती और हम तो बड़ी इबादत करते हैं। तो दोस्तों, जब आपके घरों में बिजली के बहुत सारे ना सॉकेट्स होते हैं, कोई यूपीएस के साथ कनेक्टेड होता है, कोई जो है वो जनरेटर के साथ कनेक्टेड होता है, कोई जो है वो मेन के साथ कनेक्टेड होता है। तो जिस तरह का लोड जो है बेसिकली आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये यूपीएस बर्दाश्त कर लेगा या नहीं कर लेगा। तो आप जो है ना यूपीएस के ऊपर चार्जर वगैरह तो लगा सकते हैं मोबाइल का, या लाइट लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी इस्त्री आप यूपीएस पे नहीं लगाते। लेकिन जैसे ही आप कोई इस्त्री या वैक्यूम क्लीनर या कोई ऐसी चीज़ लगाना चाहते हैं तो आप चाहते हैं क्योंकि स्टेबल सोर्स आपको मिले। जैसे अगर कभी आपके घर में वेल्डिंग वाला आता है तो वेल्डिंग वाला कहता है जी मैं मीटर में तारे लगाऊंगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो किसी भी और स्विच में वो तारें लगाएगा तो उसके प्लांट ने ज़्यादा करंट जो है वो ड्रा करना है, तो वो हो सकता है कि ब्रेकर ट्रिप हो जाए, हो सकता है कि मेन स्विच जो है वो ख़राब हो जाए, कोई तार जल जाए, तो वो मेन के साथ कनेक्ट होता है। तो जब आप अल्लाह के साथ कनेक्ट होते हैं तो सोर्स की तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको वो चीज़ ना मिले। अब आ जाते हैं कि जो लोड आप लगा रहे होते हैं, जैसे इस्त्री है या वैक्यूम क्लीनर है या प्लांट है या चार्जर है, तो वो डिसाइड करता है कि वो कितना करंट ड्रा करेगा। यानी आपकी तलब डिसाइड करती है कि आपको कितनी अता होगी। अब वो जो तलब है वो भी अगर आप में है और अता करने वाला भी जो है वो लामहदूद खजानों का मालिक है, तो फिर कौन सी चीज है? ताल्लुक भी आपका है। तो हमें ये देखने की जरूरत है, कभी आपने ऐसा हुआ है कि आपको कोई तार जो है वो जल जाती है?
आपने देखा है कि अगर आप वो जो चार्जर वाली तार है उससे अगर इस्त्री को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, एसी के लिए जो तार इस्तेमाल की जाती है वो ज़्यादा मोटी होती है। तो जो ताल्लुक है अपने रब से उसको मजबूत करें। जितना मजबूत वो ताल्लुक होगा और फिर आपकी तलब होगी वो देने वाला है। तो इस ताल्लुक को समझिए और अल्लाह के साथ और उसके बंदों के साथ ताल्लुक को मजबूत करें। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।